जी हां, इन दिनों लोकसभा चुनाव 2023, विधानसभा चुनाव 2024, इन दिनों मध्य प्रदेश इलेक्शन काफ़ी चर्चाओं में है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव होना तय है, जिसमें से 3 राज्य काफ़ी सुर्खियों में हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान। तो यहीं पर जो मध्य प्रदेश की खबर आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है। आप लोगों को विस्तार से बता देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश पर निगाहें सभी पार्टियों की है, जैसे में बीजेपी, कांग्रेस, सपा इत्यादि। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लक्षण अभी से दिखाई देने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अपना हक जमाने के लिए दोनों पार्टियां जनता के हक बात करती नजर आ रही है। आपको बताते चलूं कि 2 पार्टियां लगातार एक दूसरे पे पलटवार करते नजर भी आ रही हैं। बीजेपी मंत्री शिवराज चौहान के अपोजिट कांग्रेस ने रामायण सीरियल के हनुमान जी के किरदार को निभाने वाले विक्रम मस्तल को टिकट देकर कांग्रेस प्रत्याशी बना दिए हैं, जिससे शिवराज चौहान को जोर का झटका सा महसूस होने लगा है। ये आपको समझना होगा कि विक्रम मस्तल कोई राजनीति फेस नहीं है, वो एक रामायण सीरियल का चमक हुआ हनुमान के किरदार है, जिन्हें जनता दर्शक रिस्पेक्ट करती है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि विक्रम मस्तल को लोग हनुमान जी के नाम से ही जानते हैं। ऐसा करके कांग्रेस ने चुनौती दे दिया है बीजेपी को। इन्हीं सब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह एक कहावत कहती नजर आई कि किसी को भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। साधना सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्तल को और उनके बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यहां आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए। मैं उनका स्वागत का सम्मान करती हूं और हमारी संस्कृति है कि प्रत्याशी को सम्मान ही करना चाहिए, उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। साधना सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी इलाकों के सड़कों पर घूमना शुरू नहीं किया है। मैं चाहती हूं कि वो इलाके के सड़कों पर घूमना शुरू कर दे, तब उनको यानी कि विक्रम मस्तल को पता चलेगा कि चुनाव मैदान में किस तरीके से पथें होती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होगा कि वे कौन हैं। मैं चाहती हूं कि भगवान हनुमान जी महाराज कांग्रेस और उन्हें यानी कि विक्रम मस्तल जी को सही रास्ते पे चलाए, सद्बुद्धि दे, सही दिशा दे। साधना कुमारी अपने बेटे के साथ शिवराज चौहान जी के कदमों से कदम मिलाकर साधना कुमारी जी अपने बेटे के साथ शिवराज चौहान जी के कदम से कदम बढ़ाने के लिए सामने आ चुकी हैं। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से शिवराज चौहान जी के बेटे और उनकी पत्नी इस विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आते हैं जनता जनार्दन को। हालांकि उनकी सरकारें लगातार 2 सालों से देखी जा रही है। कांग्रेस में खुशियों का माहौल है और हंसी भी है प्रतिद्वंदी को देखकर कि किस तरीके से प्रतिद्वंदी डरे और सहमे हुए हैं विक्रम मस्तल को प्रत्याशी बनाने पे। तो जी हाँ, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है और ये सब देखते हुए ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे सामने आते जा रही है कि जनता जनार्दन अपना मन बदलने में लगे हुए हैं। जनता का कहना है कि हम अब कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे जिससे हमारी उंगली गलत जगह दब जाए। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश हो या वो 5 राज्य, जहां जहां लोकसभा विधानसभा चुनाव है, वहां का आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस को लेकर आधी आधी दिखने लगी है, यानी कि टक्कर बरोबरी की है। बट आने वाला समय कैसा होगा ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा और चौंका देने वाला हो, क्योंकि इसी नवंबर के लास्ट से बीजेपी का एक महा रैली जनसंपर्क निकल रहा है, जो देश के कोने कोने पे छोटे छोटे गांव में भी जाएगा और लोगों से मिलेगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। आगे क्या करने वाले हैं कांग्रेस, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सारी चीजें मैं सर्च करके आप लोगों के लिए लाया हूं। मध्य प्रदेश की ये रिपोर्टें हैं। आपका क्या कहना है कि क्या विक्रम मस्तल सीएम शिवराज चौहान जी को मात दे सकते हैं या फिर एक कलाकार है, कलाकार में ही वो सही लगते हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।